Dear students, in the connection of teaching Kamala Das's poem, My Grandmother's House, now I am going to teach you, I am going to explain you about explanation number 2. That is very, very important for the examination 2026-26. तो अब मैं आपका ये दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का, और 2 ही है, ये लास्ट है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वह सेंटेंस क्या है? ये जो पंक्ति है, आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज। तो ये कमला दास की ये कविता है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये तो आपको पहचानना ही पड़ेगा, और उसके बारे में ये जो टेक्निक है लिखने का, पहला जो पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में लिखेंगे कि दीज लाइन्स, ये जो पंक्तियां हैं, ये ली गई हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, जो कंपोज किया गया है बाय इंडियन पोएटेस कमला दास के द्वारा लिखी गई है, हु गॉट पॉपुलरिटी, जिनको बहुत पॉपुलरिटी मिली थी, एंड नोबेल प्राइज मिला था फॉर इंडिया के लिए एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये बहुत प्रख्यात फेमस पोएटेस ऑफ इंडिया कहेंगे। तो इस पोएम में इन्होंने ये बतलाया कि भाई हमारी दादी माँ थी, जहाँ पर जस्ट आई वॉज लिविंग एंड आई गॉट सो मच लव एंड अफेक्शन, बहुत सा प्यार हमको मिला था, अंडर द टेंडर केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर्स, उनके दादी माँ से मिला था उनको। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अब इनकी शादी हो चुकी है और ये गई हैं अपने ससुराल, फादर्स हस्बैंड से हाउस, जहाँ पर ये रह रही हैं, लेकिन बट शी वाज डिससेटिस्फाइड विद द लाइफ ऑफ what was she leading. That means that she was dissatisfaction, और उसको कहती है कि नहीं, जो मायके का घर होता है, दादी माँ का जो घर था, where I got so much love and affection, but now in my husband's house I am unable to get, and there is no love, there is anarchy in the family, and she is not satisfied with the present life. तो वहीं से ये चाहती हैं कि चलो भाई फिर एक बार हम जाते हैं दादी माँ के घर पर, जाकर के थोड़ा सा देखेंगे, बैठेंगे, खिड़की के विंडो के बगल में बैठेंगे, देखेंगे। तो ये जो है उसी के क्रम में ये बता रही हैं कि आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग टू स्ट्रेंजर्स डोर, ये अपना रास्ता खो गई हैं भाई। बहुत दिनों की बात है, मालाबर में जो ये रहती थी, बहुत दिन पहले की बात है। तो उसी जाने के क्रम ये कह रही है कि भाई तुम्हें अपना रास्ता ही खो गया। एंड आई रीच्ड एट स्ट्रेंजर्स डोर, अपरिचित के घर पर मैं जा पहुंची, और वहां भी टू रिसीव लव, ये लव है को रिसीव करने के लिए उस स्ट्रेंजर के दरवाजे पर चली गई, एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, इस उद्देश्य से कि कहीं कुछ थोड़ा सा ही, इन ए स्मॉल क्वांटिटी, जो है सो लव अफेक्शन हमको मिल जाए।
उसी फेरे में ये गई थी, बट शी वॉज अनएबल टू गेट द लव एंड अफेक्शन बिकॉज ग्रैंड मदर डाइड। तो यही ये बता रही हैं। तो ये लाइन तो लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ता है, जरूरी है ये। अब उसमें इस लाइन को क्लियर करेंगे नीचे सेकंड स्टेंजा में। The poetess wants to get the love of her grandmother. And in this connection, she goes to her village. She does not get her house and पहुंचती है and reaches to strangers door। पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ भी वो चाहती है कि I should have some love and affection of a stranger। उनको चाहिए, because she was dissatisfied। For satisfaction, she should have some love and some affection, either in any way। But her husband, she does not get her house and reaches to a stranger's door, but she is but she wants to get the love of strangers in a small quantity। इनको चाहिए थोड़ी सी मात्रा में भी, बहुत ज़्यादा नहीं, not much, but in a small quantity। थोड़ी सी मात्रा में इनको मिल जाए, इनको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। In a small quantity, this shows that she has hunger of love। ये दिखलाता है कि हाँ भाई, इनको प्यार की भूख लगी हुई है, जो इन्होंने दादी माँ से प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हो गया कि इनके हस्बैंड के घर पर इनकी जो इनके जो व्हाट एवर द फैमिली मेंबर्स आर, वे लोग जो हैं इनको प्यार नहीं देते हैं। इससे स्पष्ट होता है, यानी ससुराल की तरफ लव नहीं मिलता है, जो लव मिलता है वह अपने मायके की तरफ से मिलता है। ये इनके कहने का मतलब है। और इनकी सारी कविताओं में डिससैटिस्फैक्शन तो जरूर रहता है।
और ये हर कविता में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो है एक्सप्लेनेशन ये ख़त्म हुआ इस चैप्टर का। अब मैं आपको एक नया चैप्टर दूँगा वो है द फायर हीम, बहुत इम्पोर्टेंट, आर्ट साइंस कॉमर्स +2 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये दोनों में से एक-एक जरूर रहेगा। साइंस और कॉमर्स की परीक्षा एक दिन होती है तो उसमें रहेगा, और आर्ट्स की परीक्षा एक दिन होती है तो उसमें से रहेगा। कोई एक न एक जरूर रहेगा। इससे 2 आप पढ़ लेंगे, आपका काम चल जाएगा। एक ही लिखना रहता है, तो आप किसी एक दोनों को पढ़ लें। 2 पढ़ेंगे तो एक आपके लिए साइंस और कॉमर्स के लिए, और एक हो जाएगा आर्ट्स के लिए। चलिए, तो इसके साथ हम अब नए वीडियो बनाएंगे आपको फायर हीम पर, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।